आपका आनंद क्लासेस में फिर से मात्रक और विमा का फिर मैं दूसरा पॉइंट लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि मैंने पहला पॉइंट बताया था कि कैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा चीज देख रहे हैं कि सूत्रों की सत्यता को कैसे हम जांचेंगे। कि कोई भी सूत्र है, जैसे मेरे पास एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इधर मेरे पास टेंशन बराबर सरफेस टेंशन बराबर टी बराबर आर, आर उसकी त्रिज्या होती है, ये एच हाइट होता है, रो घनत्व होता है पानी का घनत्व, और ये क्या होता है, ये किसी का चीज का घनत्व, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण, ये मेरा पास 2। तो हम कैसे इस सूत्रता की जांच करेंगे विमीय दृष्टिकोण से। तो हम सबसे पहला नंबर देखते हैं कि एस क्या है, मेरे पास विस्थापन है, तो विस्थापन का बीमा क्या होता है। विस्थापन का बीमा, विस्थापन किस किस से बराबर, मैंने आपको समघातता का सिद्धांत बताया। देखिए इसके पावर में भी 1, इसके पावर में भी 1, 2 है, इसके पावर में 1 और 2 है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका बेसिकली पावर इसी के बराबर होना चाहिए, एस के बराबर ही होना चाहिए। तो आप देखिए एस क्या है, एक विस्थापन है, विस्थापन का बीमा क्या होता है। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, दूरी का बीमा होता है एल, दूरी का बीमा क्या होता है एल, एसआई मात्रक मीटर होता है। तो सूत्र की सहायता से हमको कैसे सत्यता आ जाए, इसका कैसे हम प्रूफ देखें। प्रूफ में तो इधर अगर एस है, इधर अगर एल आया है, तो इधर सब मिलाकर के मुझे एल आना चाहिए, इधर भी एल आना चाहिए, इधर भी एल आना चाहिए। तो एस बराबर एल आ गया। अब मेरे पास यूटी है, यू मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम क्या है, इस मेरे पास सेकंड है, और इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा मीटर, और मीटर को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं एल से। फिर से वही हो गया इसका बीमा। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं ना, दोनों समघात अलग अलग, मैंने आपको क्या बताया था, दो चीज को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसको किसको, जो सेम यूनिट का हो, सेम राशि का हो। जैसे 5 kg 5 kg जब ऐड किए तो 10 kg हुआ, लेकिन हुआ तो kg ही ना, वो तो चेंज हुआ नहीं। अब उसी तरह से मेरे पास 1/2 टी स्क्वायर है, तो एस ये भी मेरा एल होना चाहिए, ये भी मेरा किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। अब 1/2 का तो कोई बीमाहीन राशि, इसका कोई बीमा नहीं, आधारी राशि, आधारी मात्रक नहीं है। अब मेरे पास एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम में ना सेकंड का स्क्वायर, सेकंड से सेकंड फिर कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास मीटर बचा, मीटर मेरे पास फिर एल आ गया। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे मुझे यह सत्यता पता चलती है कि इसका अगर एलएचएस में अगर एल है तो इसके आरएचएस में भी एल है। ठीक है, सरफेस टेंशन किसको कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर, लंबाई मतलब मीटर, जब प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो उसका इसके लिए बीमा कितना आया, MLT-2। उसी तरह से इधर साइड भी मुझे वह आना चाहिए, अगर वो आ जाता है इसका मतलब ये मेरे पास ये फॉर्मूला, ये सूत्र मेरा क्या है, सही है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लाएंगे, तो देखिए ये त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस को हम क्या चीज से मापते हैं, मीटर से, मीटर को हम क्या बोलते हैं, लेंथ, ये मेरा लेंथ हो गया। ये हाइट है, एच बराबर क्या होता है हाइट, ये हाइट होता है, तो ये हाइट अगर है एच, तो एच बराबर हो जाता है, एच भी क्या हो गया मेरा लेंथ ही हो गया। उसी तरह से रो होता है, रो मतलब क्या होता है घनत्व, घनत्व किसी भी मटेरियल का घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम क्या चीज से बताते हैं, केजी, और आयतन का क्या चीज से बताते हैं, आयतन का बताते हैं मीटर का क्यू, मीटर क्या होगा लेंथ, लेंथ का क्यू कर दिए। ठीक है, उसी तरह से है मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण जी, तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का होता है, त्वरण बराबर क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण बराबर क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा मीटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मीटर के लिए लेंथ हो गया, और प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड के लिए क्या हो गया, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए ऊपर में एल 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 3 एल है, एल 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 कैंसिल हो जाएगा एल क्यू से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा केजी, और डिवाइडेड बाय क्या, सेकंड का स्क्वायर। उसी तरह से इसको केजी को हम एम कहते हैं, और सेकंड को क्या कह देते हैं, T⁻⁻1। आप देखिए इधर से भी मुझे यही आया, इधर से भी वही आया, इसका मतलब है कि ये मेरा सूत्र सही है। तो ये हमारा विमीय दृष्टिकोण से हम सूत्र को सही कह सकते हैं, ये भी सूत्र मेरे लिए सही है, ये भी सूत्र मेरे लिए सही है। अब उसके बाद है विभिन्न राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न राशियों के बीच संबंध स्थापित करना कैसे आप कर सकते हैं, तो सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर, टाइम जो होता है आवर्तकाल, वो निर्भर करता है किस पर, वो निर्भर करता है 3 चीजों पर। कौन कौन पे करता है, लंबाई पर, और द्रव्यमान पर, और गुरुत्वीय त्वरण पर। ये कैसे कैसे निर्भर करता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे वो विमीय दृष्टिकोण से। कैसे बनाएंगे, ये जो टाइम है वो टाइम मान लिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, लेंथ के पावर में मैं मान लिया a। उसी तरह से ये जो टाइम है वो टाइम मान लिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये a अपने आप बता देगा कि मुझे क्या आना है क्या नहीं। ये मास के पावर में मान लिए b। ठीक है, उसी तरह से टाइम जो हो गया मान लिए इसके पावर में g के पावर में c। ठीक है, अब अगर ये तीनों हो गया ना, तीनों इसके बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर दिए, तीनों को समानुपात के नियम से हम इसको क्या कर दिए, सेम कर दिए। सेम कैसे कर दिए, l के पावर में a और m के पावर में क्या है मेरा b है, और g के पावर में क्या है मेरा c है।
उसी तरह से अब बीमा हम सबका कहता है, टाइम क्या है, सेकेंड समय है, तो समय के लिए बीमा क्या होता है, दोनों तरफ का बीमा बराबर करना है मुझे, तो इधर का बीमा क्या होता है, समय, समय का बीमा के लिए आप क्या बोलते हैं, m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में कितना 1, तो इतना ही बीमा इधर भी होना चाहिए। तो बताइए l क्या है, l इज द लेंथ, लेंथ के पावर में बीमा है ना, लेंथ के पावर बीमा कितना है, a हो गया, ठीक है। उसी तरह से m, m क्या बताता है, m बताता है मुझे द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या बोलते हैं हम m, m के पावर में मुझे क्या बता रहा है b। उसी तरह से आपके पास g, g क्या है मेरा पर गुरुत्व त्वरण है, तो गुरुत्व त्वरण के लिए क्या बोलते हैं आप, गुरुत्व त्वरण के लिए आप क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण के बोलते हैं kg प्रति मीटर, नहीं गुरुत्व त्वरण के लिए क्या बोलते हैं, त्वरण के लिए क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ हो गया, टाइम के पावर में -2 हो गया, इसके पावर में क्या हो गया c। उसी तरह से अब क्या करते हैं हम L और A, M और T सबको एक साथ कर लेते हैं। तो बताइए इसके पावर मेरा पास A हो गया और इसका वाला L के पावर में एक और C हो गया, गुना में होता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इसको A प्लस C कह देंगे, इसको क्या कह देंगे हम M के पावर में B और इसको क्या कर देंगे T के पावर में -2C, ठीक है। तो हमने जब इसको इस तरह से बनाया तो इसको दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, इस दोनों के साथ कंपेयर जैसी करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस C बराबर 0, a प्लस सी बराबर 0 और m के पावर में b है, तो बताइए m के पावर में b है तो b बराबर, m के पावर में b है तो क्या करेंगे b बराबर 0 और t के पावर में क्या है, t के पावर इधर -1 है तो इसको कंपेयर कर देंगे 2c = 1। तो बताइए c के वैल्यू, c के पावर c बराबर कितना आ गया 1/2 और c अगर 1/2 आ गया तो a बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 और b बराबर मेरे पास 0 है। अब इस तीनों को कंपेयर करके यहाँ पर रख दीजिए। अब जैसे कंपेयर करते थे कांस्टेंट कोई के आता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई साइन हटता है तो के आता है, तो ये एल हो गया। एल बताइए एल के पावर मेरा कितना आया, ए है, तो बताइए ए मेरे पास कितना है, ए कहाँ है, एक ए 1/2 हो गया, तो एल के पावर में 1/2 हो गया। उसी तरह से क्या है मेरे पास, उसके बाद आया मेरे पास m, m के पावर में b है तो पावर मेरे पास b है तो m के पावर में b है तो b को 0 कर दिए। उसके पास मेरे पास g है तो g के पावर में कितना है c है, c मेरे पास कितना है -1/2 तो -1/2 कर दिए। तो t बराबर सॉरी t बराबर एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया क्या, कि m के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो l के पावर में हो गया मेरे पास एक 1/2 और एक हो जाएगा g के पावर में 1/2, तो t बराबर हो जाएगा k, इसके अंदर चला जाएगा √ओवर l बटा g। तो एक फॉर्मूला मेरे पास आता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th में, t बराबर 2π√l बटा g। देखिए ये एक फॉर्मूला बना दिया मुझे, जबकि मैंने सिर्फ लिखा था कि ये इस पर निर्भर करता है। तो किस तरह से निर्भर करता है ये भी बता देता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी विभिन्न राशियों के बीच संबंध भी आपको स्थापित कर देता है। आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि टाइम निर्भर करता है किस किस चीजों पर, लेंथ पर, मास पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, ग्रेविटी पर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन पर, जब इस तरह से इस पर डिपेंड करता है तो इसका फॉर्मूला किस तरह से निर्भर करता है, तो आप बीमीय दृष्टिकोण से, आप बीमा के थ्रू आप इस फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पता चला कि t क्या कर रहा है 2π√l बटा g पर, ये क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, यानी g पर निर्भर कर रहा है, l पर निर्भर कर रहा है, मास पर नहीं कर रहा है। तब भी वो भी बता दिया कि हमें ये मास पर निर्भर नहीं करता, इसलिए m के पावर में 0 आया, ठीक है। तो बाकी अब इसके बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।